अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इफ्तारी में ये 3 गलतियां कभी नहीं करना। इफ्तार करते वक्त इन 3 बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत अली ने फरमाया, मियाँ और बीवी एक दूसरे पर शक क्यों करते हैं और इनके शक करने से क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि मौत आने से पहले इंसान के अंदर 3 निशानियां जाहिर होती हैं, यानी जब मौत करीब होती है तो ये 3 निशानियां जाहिर होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत अली ने फरमाया, रात को चेहरा धोकर सोना, जो लोग रात को चेहरा धोकर नहीं सोते उनके साथ क्या होता है। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इफ्तारी में ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करें। नंबर 1, इफ्तारी में खाना बर्बाद ना करें। दोस्तों इफ्तार में इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर कोई मस्जिद में या सड़क वगैरह पर इफ्तार करा रहा है तो वो खाने को बर्बाद न करे। इफ्तार खाना और खिलाने के मामले में देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा और महंगा खाना पकाते हैं और उससे जाया भी करते हैं। तो दोस्तों ये सरासर गलत है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको इफ्तार में अच्छा खाना खाने से रोक रहा हूँ। शरीयत में इसकी रोकथाम नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची और जरूरत से ज्यादा पकवाना और उसे बर्बाद भी करना ये ठीक नहीं है। दोस्तों इफ्तार के वक्त गरीबों का खास ख्याल रखा जाए। रमजान में ज्यादा से ज्यादा भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करें। नंबर 2, इफ्तारी के वक्त दुआ करना ना भूलें। दोस्तों इफ्तारी के वक्त दुआ जरूर करें, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोजादार की इफ्तार के वक्त की हुई दुआ अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करता। इसलिए दोस्तों इफ्तारी के वक्त में दुआ का खास ख्याल रखें। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर मर्द घर के बाहर या छतों पर खड़े होकर अजान का इंतजार करते रहते हैं और औरतें घर में कामों में व्यस्त रहती हैं। दोस्तों इफ्तार के आखिरी वक्त में ऐसा भूल कर भी ना करें। इफ्तार के वक्त की बहुत ही बड़ी बड़ी फजीलतें आई हैं। तो दोस्तों हमें चाहिए कि इफ्तार से पहले पहले इधर उधर वक्त जाया करने के बजाय इफ्तार के वक्त का इंतजार करें और अल्लाह पाक से दुआ मांगे। नंबर 3, इफ्तार में लिमिट से ज्यादा ना खाएं ना पिए। दोस्तों इफ्तार के वक्त में लिमिट से ज्यादा ना खाएं, भूल कर भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने से जिस्मानी नुकसान का खतरा है। क्योंकि दोस्तों जब हमारा पेट पूरा दिन खाली रहता है और इफ्तार के वक्त जब हम उसे एक साथ ओवरलोड कर लेते हैं, यानी ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सेहत को नुकसान पहुंचेगा। और दोस्तों ज्यादा खाने का नुकसान ये भी है कि ज्यादा खाने से नमाज में इत्मीनान नहीं आता, नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है और तेज तेज डकारें आती हैं, जिससे बाकी नमाजी भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए दोस्तों इफ्तारी के वक्त में इसका भी खास ख्याल रखें कि आप लिमिट से ज्यादा ना खाएं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया, मियाँ और बीवी एक दूसरे पर शक क्यों करते हैं और इनके शक करने से क्या होता है। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली की खिदमत में आई और कहने लगी, या अली मेरा शौहर मुझ पर शक करता है। तो हजरत इमाम अली ने उस औरत के शौहर को बुलाया और फरमाने लगे, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि शक करना शैतानी सिफत है। याद रखना, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, वैसे ही शक करना रिश्तों को अंदर से खत्म कर देता है। ऐ शख्स याद रखना, शैतान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब मियाँ और बीवी आपस में लड़ते हैं, क्योंकि मियाँ और बीवी का लड़ना सिर्फ 2 लोगों का लड़ना नहीं होता, बल्कि 2 नस्लों का लड़ना होता है, 2 खानदानों का लड़ना होता है। ऐ शख्स तुम्हारा आज एक दूसरे पर शक करना इसलिए पैदा हुआ क्योंकि तुमने अपने इस रिश्ते से एहसास, दोस्ती और प्यार को खत्म कर दिया है। याद रखना, जब मियाँ और बीवी के बीच में एहसास खत्म होने लगता है तो दूरियां बढ़ने लगती हैं और वही दूरियां शक पैदा करती हैं। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि निकाह की बुनियाद भरोसा है, एतबार है, और मियाँ और बीवी के रिश्ते को जो रस्सी जोड़े रखती है वो एक दूसरे पर भरोसा है, और जहाँ ये रस्सी कमजोर होने लगे वहाँ ये रिश्ता टूटने लगता है, खत्म होने लगता है। इतने में वो मर्द कहने लगा कि या अली मैं शक करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि मेरे दिमाग में खुद ब खुद शक पैदा हो जाता है। बात जब यहाँ तक पहुंची
तो इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, शक करने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह हादसा, जब किसी इंसान की जिंदगी में बेवफाई का हादसा होता है, चाहे वो उसे देखे, सुने या महसूस करे, तो उसके दिमाग में शक बैठ जाता है। और दूसरी वजह एहसास कमतरी है, जब इंसान जिस्मानी या ज़हनी हिसाब से किसी चीज में कम होता है और वो अपनी शरीके हयात को बेहतर समझता है, तो उसके दिमाग में शक पैदा होता है। और तीसरा झूठ है। याद रखना, जब सामने वाला इंसान झूठ बोलता है या बातों को छुपाना शुरू कर देता है, तो इंसान के दिमाग में शक पैदा होता है। ऐ शख्स, तुम अपने दिमाग से इन 3 वजूहात को खत्म कर दो। और ऐ औरत, तुम अपनी जबान को झूठ से पाक कर दो और हर रात सूरह नास और सूरह फलक 7-7 मर्तबा पढ़ो और अपने रिश्ते के लिए, खुशहाल जिंदगी के लिए अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह के करम से तुम्हारी जिंदगी से शक खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मौत आने की 3 निशानियां। एक मर्तबा मलकुल मौत यानी हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो या मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मलकुल मौत ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ, तो आने से पहले कोई कासिद को मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं जब भी आपकी रूह कब्ज करने आऊंगा, तो उससे पहले 2 या 3 कासिद यानी 2 या 3 पैगाम को आपकी तरफ रवाना करूंगा और वो आपको इत्तला दे देंगे। चुनांचे एक वक्त आया जब मलकुल मौत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज करने की बात कही। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूंगा, कोई पैगाम देने वाले को भेजोगे, अचानक आकर मेरी रूह कब्ज नहीं करोगे। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद यानी 3 पैगाम भेजे थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन से कासिद हैं? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, पहला कासिद ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के काले और सियाह बाल सफेद होने लगे। दूसरा कासिद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो खत्म होने लगी और आपके जिस्म में कमजोरी आने लगी। तीसरा कासिद मेरा ये था कि आपकी जो कमर बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगी। तो ये 3 निशानियां मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने बतलाई और मलकुल मौत ने कहा कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे पैगाम आते रहते हैं, यानी तरह तरह के पैगाम आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको समझते नहीं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया, रात को सोने से पहले अपना चेहरा धो लेना। जो लोग रात को सोने से पहले चेहरा नहीं धोते हैं उनके साथ क्या होता है। एक मर्तबा हजरत इमाम अली शेर खुदा रास्ते से गुजर रहे थे कि एक शख्स रास्ते पर सोने की तैयारियां कर रहा था और उसके चेहरे पर चिकनाई और मैल लगा हुआ था। तो हजरत इमाम अली उसके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ बंदाए खुदा, याद रखना, सोने से पहले अपने चेहरे को और हाथों को सही तरह से धो लेना, क्योंकि जो इंसान रात को चेहरा धोकर नहीं सोता तो शैतानी जिन उस इंसान के चेहरे को चाटते रहते हैं और यूं उस इंसान को डरावने ख्वाब और उसके दिमाग में वहम और नहस ख्यालात पैदा होते हैं। याद रखना, रात को चेहरा धोकर सोना मोमिन की निशानी है, क्योंकि इससे बरकत के फरिश्ते इंसान के आसपास घूमते रहते हैं, उस इंसान की हिफाजत करते रहते हैं और ये इंसान ज़हनी दबाव और शैतानी अमराज से अल्लाह की पनाह में रहता है।